और जी क्या हाल चाल है आप लोगों के। चलो CSIR नेट दिसंबर 2018 के पार्ट 6 के साथ कुछ ABC समझते हैं फ्लावर्स की। फूल हमारी लाइफ में एक अभिन्न भाग हैं। इनके बिना हम जिंदगी में खूबसूरती को महसूस नहीं कर सकते। कुछ सोच के देखो यार, जो तुम्हारा घर है, अगर उस घर में से हम लोग फूल पौधे पेड़ गायब कर दें तो वो जस्ट पत्थरों की चार दीवारें हैं। इंडियन घर तो हमें वही पसंद आते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, अच्छे तरीके से अरेंज किए हुए। क्योंकि जब से हम हैं तब से हम इन फूलों के साथ में अपनी दिनचर्या को बांटे हुए हैं, अपनी लाइफ के डिफरेंट फेसेस को। खिलते हुए फूल पेड़ों पर मुझे वसंत ऋतु का एहसास दिलाते हैं और बताते हैं कि अब मौसम आने वाला है जब गर्मियां बढ़ेंगी और सर्दियां कम होंगी। सब तरफ पेड़ों पर फूल ही फूल खिले होते हैं और इस फूलों को देख करके और इस एनवायरनमेंट को देख करके मन में बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है। इंडीड कई बार तो हम लोग रिलेशंस को शुरुआत करने के लिए भी फूलों का इस्तेमाल करते हैं रिश्वत के रूप में। बात बन गई तो फिर भाई आगे बढ़ने के लिए भी इन्हीं फूलों का सहारा लेते हैं। ये फूल जो मेरे घर को अच्छा बनाते हैं, मेरी जिंदगी को खूबसूरत करते हैं, भाई जब जाने का नंबर आता है ना तब इन्हीं फूलों से सज करके निकल लेते हैं। चलो आई फ्लाई के साथ शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीके से समझते हैं इन्हीं फूलों की थोड़ी सी बातें। अरेबिडोप्सिस नाम का प्लांट है। छोटा सा प्लांट है बट छोटा मत समझना इसको। प्लांट के बारे में ज्यादातर इन्फॉर्मेशन जो हमें पता है वो इसी की वजह से है। ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है प्लांट्स के केस में, और फ्लावर्स में भी जितनी बात हमें समझ में आई है वो ज्यादातर इसी के फूलों को देख करके आई है। जहां तक फूलों की बात है तो यार इन फूलों के स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करते हैं। हम फूल के अलग अलग हिस्सों को पार्ट से बांट सकते हैं। अगर सबसे बाहर की तरफ देखें तो सेपल्स नाम के पार्ट हैं जो कि कई बार पत्तियों की तरह देखने में लगते हैं, जिन्होंने कली को ढक रखा होता है ग्रीन कलर के। हालांकि जरूरी नहीं है कि हर फ्लावर में ग्रीन कलर के होंगे, बट अगर मैं उसके अंदर जाऊं तो मुझे मिलते हैं पेटल्स जो कलर्ड है, और अगर मैं उसके भी अंदर देखूं तो मुझे मिलते हैं कार्पल। कार्पल यार ये फीमेल वाला पार्ट है जहां पर एग, ओव्यूल्स वगैरह रखे हुए हैं, और मेल रिप्रोडक्शन का सिस्टम स्टेमन, पोलन ग्रेन्स, एंथर की कहानी। तो जो फ्लावर के पार्ट हैं हम उन्हें इन चार हिस्सों में बांट सकते हैं मोटे रूप से। और अगर हम बीच में से कट मार दें और ऊपर से इसकी गोल डिस्क को समझने की कोशिश करें तो हम लोग जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। हॉल 1, हॉल 2, हॉल 3 एंड हॉल 4। बाहर से अंदर की तरफ बढ़ते हुए हॉल 1 में जहां सेपल्स है तो हॉल 2 में पेटल्स है, और हॉल 3 में स्टेमन, और हॉल 4 में है कार्पल। हाँ, इनको जनरेट करने के लिए बड़ा गेम खेला जाता है जीन्स का। भाई फ्लावर के अंदर बेशक ये सारे पार्ट हैं, बट सोच के देखा ये बने कहां से हैं। जब कभी पेड़ ग्रो कर रहा होता है तो उसका एपिकल शूट मेरिस्टेम, अब यहां मौजूद सेल्स, ये सेल्स कलियां भी बनाएंगी, ये सेल्स पत्तियां भी बनाएंगी, और ये सेल्स स्टेम भी बनाएंगी। बीच में कांटे वाटे लगने हुए तो वही कांटे भी आने वाले हैं। सवाल ये है कि जब सेल डिवाइड कर रही होती हैं, टिश्यू बनाने वाली होती है, तो सेल को कैसे पता कि मुझे वो सेल बननी है जो पत्ते के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, या फिर मुझे वो सेल बननी है जो न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट कराती है, या फिर भाई मुझे रंग पैदा करने हैं अपने अंदर कि भाई मुझे कोई तोड़ के ले जाए फ्लावर्स के रूप में। हम जानते हैं हर काम के लिए जीन जरूरी है। अब प्लांट की सेल के अंदर भी तो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में है क्रोमोसोम्स, और इन्हीं क्रोमोसोम में कुछ जीन्स हैं, कुछ ऐसे जीन जो सही टाइम पर एक्सप्रेस करेंगी। उनसे बनने वाले प्रोटीन किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, और ये प्रोडक्ट हैं जो इस सेल पर असर डालेंगे और सेल को बताएंगे कि भाई तुम क्या हो। अगर ये प्रोडक्ट के रूप में पिगमेंट बनना शुरू हो गया तो ये सेल आगे चल करके पिगमेंटेड टिश्यू का पार्ट बनेगी, और अगर यहाँ बनने हैं क्लोरोप्लास्ट और खूब सारा क्लोरोफिल तो भाई ये पत्ते की सेल बन जाएगी। यानी कि जितने भी तरह के सेल के पास फेट हैं वो जीन्स के द्वारा डिसाइड होते हैं। सेम ऐसे ही फ्लावर बनने के लिए भी कुछ खास तरह की जीन्स का कोऑर्डिनेटेड एक्सप्रेशन होना जरूरी है मेरिस्टेम की सेल्स में, और जब वो एक्सप्रेस करते हैं तो भाई फूल खिलते हैं। समझ लेते हैं इनको। देखिए हमने कहा था कि जितने भी फ्लावर के पार्ट हैं उन पार्ट को हम लोग हॉल में बांट सकते हैं 1, 2, 3, 4। हॉल 1 को सेपल बनाने के लिए एक ए नाम की जीन्स की क्लास है। हाँ, इस ए नाम की जीन क्लास में नाम है जीन का अपेटेला 2, जिसे हम लोग कई बार प्यार से AP2 भी कहते हैं। तो जिन सेल्स के अंदर अकेली केवल ए क्लास की जीन एक्सप्रेस करती हैं, उन जीन के एक्सप्रेशन से बनने वाले प्रोडक्ट से वो सेल्स और टिश्यू सेपल के रूप में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। सिमिलरली एक जीन की क्लास है बी, इसमें आता है AP3, एपेटेलेटा 3 और पिस्टिलेटा जिसे हम लोग PI भी कहते हैं। ये दोनों जीन के अकेले एक्सप्रेशन से कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर इन जीन को साथ में मिल जाए AP2 का साथ तो ये पेटल में कन्वर्ट कर दें टिश्यू को, और अगर इन्हें मिले C कैटेगरी की जीन्स का साथ
बी और सी मिल करके तो ये स्टेमन बन जाता है और इसी के बेस पर ये सारा सिस्टम है। जीन के नाम याद रखना जरूरी है। याद रखना ए वाली है AP2, सी वाली है एगेमस जिसे हम AGB कहते हैं और बी कैटेगरी की है एपेटालेटा 3 और प्लेसेंटा AP3 एंड PI। सेपल बनाने के लिए मुझे केवल ए वाली जीन चाहिए होती है, पेटल के लिए ये दोनों जीन चाहिए होती हैं, स्टेमन के लिए बी और सी चाहिए होती हैं और कार्पर के लिए केवल सी। और ये लॉजिक है। अब इन जीन सेट की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए डिलीशन एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं जो कि अरेबिडोप्सिस में किए गए थे। ये कहते हैं कि जो ये प्लांट के 4 डिफरेंट टिश्यूज हैं जिन्हें हम लोग होल्ड 1, 2, 3 के नाम से जानते हैं, इनमें जो जीन्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, अगर मैं जीन को गायब कर दूं तो क्या होता है। अगर हम लोग सी वाली कैटेगरी की जीन गायब कर दें तो ए वाली जीन होल 3 में भी एक्सप्रेस करना शुरू कर देती है और होल 4 में भी। नतीजा अब ए जीन सभी होल्स में एक्सप्रेस कर रही है और बी को जहां करना था वहीं कर रही है, सेकंड और थर्ड में। हम जानते हैं जब भी कभी अकेली ए जीन होती है तो मुझे सेपल मिल रहे हैं, तो इस केस में अकेली ए जीन तो एक्सप्रेस कर रही है तो मुझे कार्पल कैसे मिल सकता है, और यहीं पे फर्क आता है। इस तरह की म्यूटेशन एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि फ्लावर का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। होल 1 में सेपल, होल 4 में सेपल और 2 और 3 में पेटल एंड पेटल, क्योंकि यहाँ पर बी और ए जीन एक्सप्रेस कर रही है। क्योंकि कहानी इस बात की है कि कौन कौन सी जीन्स एक साथ एक्सप्रेस कर रही हैं, उनके एक्सप्रेशन से ही फाइनल फिनोटाइप निकल के आता है, कंबाइंड इफेक्ट। अब अगर दूसरा केस ले हम लोग और जीन ए को गायब कर दें तो भाई होल्ड 1 और होल्ड 2 जो ब्लैंक पड़ा है वो ब्लैंक नहीं रहता, सी वाली जीन वहां भी एक्सप्रेस करना शुरू कर देती है। और जब सी वाली बात करेंगे तो अकेला सी कार्पल क्रिएट करता है, अकेला सी सेपल क्रिएट नहीं करने का, इसलिए फ्लावर का स्ट्रक्चर बदलेगा। अब पहले वाले और लास्ट वाले के अंदर कार्पल आ गए तो जहां बी और सी हैं तो भाई स्टेमन आ गए। सेम ऐसे ही अगर थर्ड एक्सपेरिमेंट में हम लोग बी को गायब कर दें, अब बी के गायब करने के बाद तो कुछ जीन्स के शफलिंग नहीं होने वाली। जहां तक ए एक्सप्रेस कर रहा है तो अकेला ए तो केवल सेपल देता है ना, पेटल बनाने के लिए बी जीन भी चाहिए तो स्टेमन के लिए भी बी जीन चाहिए सी के साथ में। अब वो तो यहाँ है नहीं, इसलिए फ्लावर चेंज हो गया, सेपल कार्पल। इन म्यूटेशंस के एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करके हमें और कंफर्मेशन हो गया कि इन जीन्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो एग्जाम में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है, यहाँ पे 2 बातें याद कर जाना। एक तो A-B-C में कौन कौन सी जीन्स के नाम आते हैं और किस सेट को डिलीट करने से फ्लावर के स्ट्रक्चर पर क्या फर्क पड़ता है। आई होप ये जानकारी तुम्हारी लाइफ में कुछ और कलर क्रिएट कर देगी, कुछ अच्छे कलर तुम भी अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। कुछ नहीं करना, केवल कुछ गमलों का इंतजाम करो, कुछ पौधे लेके आओ यार, फ्लावर्स वाले। उन छोटे पौधों को बो, पानी दो, खाद दो, वक्त कैसे निकल जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा, बट फूल खिल जाएगा और जब वो फूल खिलेगा तो बड़ा मजा आएगा। कई बार फूल देख करके जो फैसिनेशन आता है तब रियलाइज होता है कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ, टाइम बड़ा क्रूशियल है। जैसे फूल को खिलाने के लिए वक्त चाहिए, तो भाई जिंदगी में भी रंग भरने के लिए वक्त चाहिए होता है, और वक्त बड़ा कम है तुम्हारे पास। अब या तो वेट करते रह जाओ या फिर अब जाग जाओ, अब खड़े हो जाओ और अब लग जाओ, पानी देना शुरू करो, खाद डालो इस एग्जाम के लिए। भाई जैसे तुम जानते हो कि अगर तुम अपने पौधे का ध्यान रखोगे, खाद पानी दोगे, टाइम दोगे तो फ्लावर भी अच्छा देगा। ऐसे ही तुम्हारी तैयारी भी है। नेट दिसंबर 2018 बहुत दूर नहीं है, बट बहुत पास भी नहीं है। अभी भी टाइम है, अभी भी खड़े हो जाओ, जग जाओ और इस तैयारी को थोड़ा खाद पानी डालना शुरू करो। फूल तक खिलेगा और तुम्हारे लिए खिलेगा, फिर चाहे एग्जाम गेट का क्यों ना हो, 2019 का। हमेशा ध्यान रखो, बेटर लेट देन नेवर। काम करने में यकीन करो, कभी अपने मन को निराश मत करना। और अगर कहीं मन में ख्याल आता भी है कि बहुत लेट हो चुके हैं, तो यार उस सोच से होने वाला क्या है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो क्या हमारे रिजल्ट निकलने वाले हैं? रिजल्ट तो जब निकलेंगे ना, जब हम इस अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे कि बेटर लेट देन नेवर। और वैसे भी यार आई फ्लाई का साथ तो फिर घबराने की क्या बात। आई फ्लाई तुम्हारी लाइफ में कैटलिस्ट की तरह काम करता है। वो काम जो तुम लंबे टाइम में करते वो थोड़ी देर में करा देता है, और इसीलिए लेट डराने वाली चीज बस तुम्हें एक्टिवेट करने की देरी है। पॉजिटिविटी लाओ और आगे बढ़ने के लिए अपने कदम बढ़ाओ। आई फ्लाई की क्लासेस तुम्हारे घर से होती हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, व्हाट्सएप के थ्रू असाइनमेंट आते हैं, हाई क्वालिटी लेक्चर है। पढ़ने का टाइम तुम्हारी सुविधा के अकॉर्डिंग, जब तुम्हारा मन करे। रात के टाइम रात में, दिन के टाइम दिन में। आई फ्लाई के साथ आप नेट, गेट, ARS, ICMR, DBT जैसे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो भाई MSc एंट्रेंस के JNU SAP और IIT का JAM भी कर सकते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9013902981। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना, और अगर ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो बड़ी सी घंटे के साथ। फिलहाल तो यार अपनी लाइफ में फूल खिलाओ, थोड़ी सी मेहनत करो और जम के लग जाओ। चलो फिर, बाय बाय।